अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप गाइस, होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आज बहुत ही डिलीशियस एक रेसिपी बना रहे हैं। यूजुअली होता क्या है कि हम रेस्टोरेंट में अल्फ्रेडो पास्ता खा रहे होते हैं, लेकिन उसकी बेसिक जो है वो यानी उसके पास्ता जो कैसे बनाते हैं, फेतुचीनी पास्ता होममेड आज बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उसकी जो चिकन होती है वो ज़रा जूसी भी होनी चाहिए। वो किस तरीके से जूसी होगी, किस तरह की मैरिनेशन होगी, उसमें क्या क्या हम जो है वो छोटी मोटी बेसिक्स जो है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी चिकन मैरिनेट कर लेते हैं, फिर आपको पास्ता भी सिखाएंगे बनाना, होममेड पास्ता आपको बनाना सिखाएंगे। तो पहले देख लेते हैं चिकन कैसे मैरिनेट होगी, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 600 ग्राम चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है, इसको हम कट करेंगे सेंटर से। देन हम इसको आपको कटिंग बताएंगे कि किस तरीके से इसका फ्ले अलग होता है। लेकिन उससे पहले इसकी ट्रिमिंग जो होती है यानी टेंडर होता है, जो गोश्त जो है वो थोड़ा सा लटका हुआ होता है, उसको हम अलग कर लेंगे ताकि हमारी प्रॉपर जो है वो शेप में फिले निकले हमारे। इसको हमने इस तरीके से टेंडर को अलग कर लिया है, ये बहुत जूसी होता है। सो हमने दोनों जो है वो टेंडर्स निकाल ली है। अब हमने एक फिले को लेना है और उसको कट इन सेंटर करना है, यानी हाफ एंड हाफ इसको कट करना है, फिले इसका निकालना है। तो हमने इसको नाइफ की हेल्प से देख सकते हो, हमने नाइफ इस तरह से चलाते हुए इसके फिले को प्रॉपर जो है वो हाफ एंड हाफ कट किया है। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि प्रॉपर शेप में हमारे फिले जो है वो कट गए हैं। अब हमने दूसरे को भी इस तरीके से ही फिले कट करने हैं और चारों को जो है वो मैरिनेट करने के लिए उसकी मैरिनेशन रेडी करनी है। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमने 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है, फाइनली चॉप्ड गार्लिक हमने ऐड किया है, 1 टेबल स्पून हमने चिली फ्लेक्स भर के ऐड किया है, मिक्स हर्ब्स हमने 1 टेबल स्पून ऐड करने हैं। अब हमने यहाँ पे सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करना है। अब यहाँ पे व्हाइट पेपर हमने 1 टीस्पून ऐड किया है, ऑयल 4 टेबल स्पून हमने ऐड करना है यहाँ पे। देन हमने विनेगर ऐड करना है 2 टेबल स्पून और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर चारों फ्ले ऐड कर देने हैं 1 बाय 1 और इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके छोड़ देना है 2 से 2.5 घंटे के लिए, जब तक हम अपने पास्ता को रेडी करते हैं। अच्छे से मिक्स करना है आपने ताकि सारे जो है वो स्पाइसेस जो है इस पर स्टक हो जाएं और अच्छे से मैरिनेट हो जाए हमारी चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। चिकन के लिए एक दो चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो रेस्टोरेंट में जो हम खाते हैं तो वो उसका ग्रामेज होता है 80 to 85 ग्राम होता है, चिकन का फ्ले होता है। तो छोटा भी होता है और वो कुक भी आसानी से हो जाता है। अगर यहाँ पे हमने थोड़ा बड़ा फ्ले लिया यानी 600 ग्राम हमने चिकन ली है, तो उसका 150 ग्राम का एक फ्ले बन रहा है, तो बहुत बड़ा फ्ले है मेरे लिहाज से भी। तो आपको अगर छोटे मिले तो आप छोटे यूज कर सकते हैं, तो उसमें कोई मजायका नहीं है। अब हम जो है वो फ्ले हमारे रेडी हो चुके हैं यानी मैरिनेट हो चुके हैं। अब हमने इसको रेस्ट देंगे 2 घंटे तकरीबन, जब तक हमारा डो जो है वो प्रिपेयर नहीं हो जाता, यानी पास्ता हमारा बॉईल नहीं होता, अल दांते नहीं हो जाता। बहुत ही इजी पास्ता फेतुचीनी रेसिपी है। तो लेट्स सी हाउ वी मेक फेतुचीनी पास्ता एट होम। फेतुचीनी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो प्रिपेयर करना है। डो प्रिपेयर करने के लिए 250 ग्राम हमने यहाँ पे मैदा छान के अच्छे से ले लिया था। अब ये प्रोसेस ध्यान से देख लीजिए। हमने यहाँ पे 2 अंडे स्मॉल साइज के हमने ऐड किए हैं। अगर आपके पास बड़े अंडे हों यानी 2 बड़े अंडे हों तो आप 1.5 ऐड यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून हमने मिल्क ऐड किया है, 2 टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड किया है और सॉल्ट टू टेस्ट हमने ऐड किया है। को अच्छे से मिक्स करके आपने जो है वो एक डो फॉर्म कर लेना है। अब डो बनाते वक्त आपको ये ध्यान में रहे कि थोड़ा सा स्टिकी होना चाहिए। अगर ये स्टिकी नहीं है और हार्ड है तो इट्स मीन आपका ये पास्ता डो नहीं है, बल्कि ये रोटी का डो है। अब यहाँ पे हमने स्टिकी सा दिखे हो रहा है। अब हमने इसको नीट करना है ताकि इसकी स्टिकीनेस खत्म हो जाए। इतना इसको नीट करना है कि इसकी स्टिकीनेस खत्म हो जाए। अगर ये हाथों पे ज़्यादा चिपकने लगे तो 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं, मैदा आप डाल सकते हैं, तो ये प्रॉपर जो है वो अच्छे से नीट होगा। अब हमने इसको नीट कर लिया है, लेकिन मेक श्योर वन थिंग, आपको जो पोजीशन दिखाने वाले हैं ये पोजीशन होगी, इतना हमने नीट करना है। जब हम इसको थंब से प्रेस कर रहे हैं तो ये बाउंस बैक होगा। सो इट्स मीन्स हमारा जो है वो पास्ता डो रेडी है। अब हमने इसको जो क्लिंग से रैप करके 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। After 2 hours. अब 1.5 से 2 घंटे के बाद हमने इसको देखा है तो ये थोड़ा सा जो है वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया है। अब हमने फ्लोर पे, सरफेस पे थोड़ा सा फ्लावर जो है वो स्प्रिंकल करना है ताकि ये ज़मीन पे ना चिपके, यानी सरफेस पे हमारी ना लगे। और उसको रोल करते हुए इस तरीके से सॉफ्ट हैंड से हमने रोल करते हुए एक बड़ा सा रोल बना लेना है और इसको जो है वो कट कर लेना है, इक्वली कट करने हमने। अब ये बहुत इजी प्रोसेस है कि अगर आप हाथ से भी कर रहे हो, अगर आपके पास पास्ता मशीन नहीं है तो आपको हाथ से हम रोल करना सिखाएंगे और पास्ता को शेप देना सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर वन थिंग, ये सब तरह से इवन हो, यानी हम जब रोल कर रहे हो इस पास्ता को तो ये जो है वो फटे नहीं। तो इसके लिए आपने एक ध्यान में रखना है कि इसको एक फ्लैट जो है वो बिल्कुल ही हर तरह से इक्वल हो, जिस तरीके से हम रोटी को कर रहे होते हैं। तो हमने सारे इस तरीके से बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। अब हमने सारे बना लिए। अब हमको रोल करना सिखाते हैं कि रोल जो है वो एक तो रोटी को करते हैं कि बिल्कुल ही गोल कर देते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल सीधा हमने बेलना है। सीधा बेल के आपको जो वो थिकनेस इसकी दिखाते हैं, इतनी थिकनेस होगी तो आपका पास्ता डो जो है वो परफेक्ट रेडी है कटिंग के लिए।
अब हमने इसको जो है वो ये देखिए बिल्कुल ही थिन है, ये ज़्यादा मोटा नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो कुक होगा, अल दांते होगा तो ये बॉयल होगा, तो ये और जो है वो अपना जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, यानी साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थिकनेस में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब हमने नाइफ़ की हेल्प से इसको कट करना है। अब आप चाहें तो कोई भी इसको शेप दे सकते हैं, लेकिन फेतुच्चीनी का शेप यही होता है। इसको जो है वो आपने बॉयल करके आपको दिखाएंगे कि फेतुच्चीनी का परफेक्ट शेप आया। अब हमने इसको जो है वो इक्वली कट कर लेना है। आपके पास पास्ता मशीन हो तो आप उसमें भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हाथ से भी आपको करना हमने बता दिया, क्योंकि बहुत सारे घरों में पास्ता मशीन नहीं होती, पास्ता मशीन का रुझान नहीं होता। अब हमने यहाँ पे जो ट्रिमिंग्स आपको बताना है, जो ट्रिमिंग्स हमने निकाली हैं, अब यहाँ पे ट्रिमिंग्स जो है हमने जो वेस्ट नहीं करनी, जो हमने पास्ता को कट करते वक्त जो निकाली थी, इसको इसी के अंदर मर्ज करके इसको अच्छे से फ्लैट करके और इसका भी पास्ता बना सकते हैं। तो सारे हमारे फेतुच्चीनी रेडी हैं, लेकिन इसमें डस्ट करना आप ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें मॉइस्ट आ जाता है और वो पास्ता को ख़राब कर देगा। अब यहाँ पे हमने बॉयल करना है पास्ता, अल दांते करना है, तो हमने बॉइलिंग वाटर में जो है वो जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट हमने ऐड किया, यानी अच्छा खासा सॉल्ट हमने ऐड किया है। ऑयल हमने ड्रिजल किया है, ऑयल जो है उस पास्ता को अलग अलग रखेगा, जुदा जुदा रखेगा, मिलाएगा नहीं। अब हमने पास्ता को जो है वो गर्म उबलते हुए पानी में उसको डालना है और 1 मिनट से कम इसको देखते रहें, तो बॉयल करना है। जब पास्ता जो है ऊपर आ जाएगा, यानी पास्ता जो है बॉयल होना शुरू हो गया, अल दांते होने वाला है, 80% डन होने वाला है। अब आपको दिखाते हैं, यानी अब ये 80% डन हो चुका है। ये देखें, ये हल्का सा जो कचास है इसमें, यानी कच्चापन है, तो इस पॉइंट पे हमने इसको निकाल के फ़ौरन से ही स्ट्रेनर में जो है वो डाल देना है। कोशिश आप ये करें कि जब डाल रहे हो, डालने के फ़ौरन साथ ही आपने ठंडा पानी जो है उसके अंदर जो है वो डालना है, ताकि जो उसका कुकिंग प्रोसेस रुक सके, इसकी हीट जो है वो सारी निकल जाए, वरना ये पकता रहेगा और जो है नरम हो जाएगा। देन हमने इसके अंदर ऑयल जो वो ड्रिजल करना है, और ऑयल के साथ इसके अंदर शाइन भी आ जाएगी और ये अलग अलग रहेंगे, मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा पास्ता जो बन के एकदम परफेक्टली रेडी है। अगर आपके पास पास्ता मशीन हो तो इतनी मेहनत आप ना करें। मेरा मशवरा है कि पास्ता मशीन हो आपके पास तो उसमें से गुजार दें। इनके पास नहीं है तो वो मेरी तरह कर सकते हैं, यानी घरों में खवातीन तो इसकी आदी होती हैं, तो कोशिश करें इसको थोड़ा सा शेप जो है उसका सर्कल ना रखें, लंबा रखें, ताकि आपको कटिंग में भी इजी हो और शेप भी प्रॉपर आए। आप इससे 2-3 तरह के और भी पास्ता निकाल सकते हैं, अपनी मर्जी का भी कोई शेप दे सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है इसमें। तो हमारा पास्ता भी रेडी हो चुका है। अब इसमें अल दांते कैसे पता चलेगा? 1 मिनट जब हमने बॉइलिंग में इसको, बॉइलिंग टेम्परेचर में इसको, रोलिंग बॉइलिंग में इसको ऐड करना है, यानी खोलता हुआ गर्म पानी हो उसके अंदर ऐड करके 1 मिनट या 1 मिनट से कम में ही आप देखिएगा कि वो हल्की सी जो उसमें कनी होगी, जैसे चावल में हम चेक करते हैं अल दांते की, कि उसमें एक हल्की सी कनी रह जानी चाहिए, यानी जब हम उसको चख रहे हो तो वो जो वो हल्का सा वो कच्चापन उसमें फील हो रहा हो, ताकि हमारे जो वो बिल्कुल ही मैशी ना हो जाए। तो अब हमारा पास्ता भी रेडी हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। आपको ग्रिल चिकन जो है वो करना सिखाते हैं। ग्रिल चिकन में क्या क्या, जो हमने चिकन ली है थोड़ी सी मोटी ली है, तो उसके लिए क्या टेक्निक होगी या क्या बेसिक्स होंगी, कि हमारे ग्रिल चिकन कैसे, हमें बेसिक्स से आपको बताएंगे कि कैसे कुक करना है उसको। आए देख लीजिए। चिकन को जो हमने मैरिनेट करके रखा था उसको ग्रिल करना है। ग्रिल करने के लिए आपको ये बता दें कि अपर साइड जो होती है हमारी चिकन की, यानी ब्रेस्ट का ऊपर का जो हिस्सा होता है, तो कोशिश करके आप जो है वो पहले जो है वो ग्रिल कर लें, ताकि उस पे से अच्छे से मार्क्स आ जाए। अगर अच्छे से मार्क्स ना भी आए तो भी टेंशन नहीं, बिकॉज हमने ग्रिल मार्क्स से ज़्यादा इसके जूसीनेस, जूसी होने पर जो है वो फोकस करना है। तो जूसी चिकन, ग्रिल चिकन कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो ग्रिल मार्क्स भी इस पे आ जाएंगे, टेंशन आप नहीं ले, क्योंकि आप जब इसको कुक करेंगे, इसको ढक के हमने 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है लो फ्लेम पे, यानी मीडियम से लो फ्लेम पे इसको छोड़ दिया, तो ये परफेक्ट जूसी भी हो गई। देखें इसमें ग्रिल मार्क्स भी अच्छे से आ गए। अब हमने इसको चेक कराना है कि जूसी है नहीं है। थोड़ा सा हमने जो वो चिकन का पीस जो है वो तोड़ा है यहाँ पे, और आपको दिखाते हैं। ये देखिए प्रॉपर जो है वो हमारी चिकन जो है वो टेंडर हो चुकी है, और ये ब्रेस्ट पीस है और ये टेंडर बहुत अच्छी तरीके से हो गया। कि आपने इसको जो है वो ग्रिल मार्क्स दे देने हैं। ग्रिल मार्क्स देके जब फ्लिप करेंगे इसको सेकंड अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटैम्प्ट में जब इसको हमने ग्रिल मार्क्स देके फ्लिप किया, सेकंड अटैम्प्ट हो गई, उसको हमने जो है वो ढक के अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए उसको कुक कर लें, ताकि अंदर तक हमारी चिकन गल जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास 80 to 85 ग्राम यानी छोटा फिले है, उसको आप ये कर लें कि उसको जो है वो ओपन में, यानी ग्रिल में उसको डायरेक्ट कुक कर लें, और उसको ढकने की आपको ज़रूरत नहीं। फिर भी आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, इससे होता क्या है कि लो फ्लेम पे ढक के 4 मिनट पकाने से चिकन जो है वो हार्ड नहीं बनती, यानी उसको डायरेक्ट हीट लगाते रहेंगे और वो कुक हो जाएगी, लेकिन वो रबरी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो उसको बेसिक्स ये टेक्निक है कि इसको हल्का सा ढक दें और 4 मिनट के लिए वेट कर लें, सब्र से खा लें, नरम और जूसी बनेगी आपकी चिकन इंशाल्लाह। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकिंग क्रीम रेडी कर लेते हैं। 1/3 कप हमारे पास फ्रेश क्रीम है। यहाँ पे फ्रेश क्रीम हमने 1/3 कप हमने ऐड कर दी है। अब हमने 1 कप
जो है वो मिल्क ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हमारी होममेड कुकिंग क्रीम रेडी है। अब हमने यहाँ पे एक पैन के अंदर बटर को मेल्ट कर लिया है। 1 टीस्पून बटर को मेल्ट करने के बाद गार्लिक 1 टीस्पून, इसको अच्छे से सौते करेंगे। सौते करने के बाद हमने 1 कप जो कुकिंग क्रीम बनाई थी वो ऐड कर देनी है। हाफ टीस्पून हमने व्हाइट पेपर ऐड किया है यहाँ पे। 1/3 टीस्पून हमने चिकन पाउडर ऐड करना है यहाँ पे। हाफ टीस्पून ही हमने ऑरिगेनो ऐड करना है। सॉल्ट टू टेस्ट हमने ऐड करना है। अब हमने यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम से हाई फ्लेम पे अच्छे से रिड्यूस करना है, यानी थिक करना है थोड़ा। 1/3 कप मिल्क ऐड करके इसको अच्छे से पका लें। जब ये जो है वो बॉइलिंग पे आ जाए तो इसके अंदर जो है वो हमने फेटाचीनी, यानी हमारी 2 कप हमने फेटाचीनी 300 ग्राम्स हमारा बनता है, इसको हमने ऐड करके इसको जेंटल मिक्स करना है। आपने ज़्यादा पकाना नहीं है इसको, और फ्लेम से हटा के इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना। क्रीमी अल्फ्रेडो इज रेडी, लेट्स प्लेट इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज हमारी बनी है। होप यू एंजॉयड द होल रेसिपी। इफ यू एंजॉयड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव अवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अभी तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।